जय माता की। आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्रि जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका अर्थ है 9 रातें। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। यह शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। 9 दिवसीय उत्सव का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित है, जो इस अवसर के धार्मिक महत्व को प्रकट करता है। यह पर्व व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति को जीवन की सभी बाधाओं से लड़ने की आंतरिक शक्ति देता है। नवरात्रि का 9 रात्रि पर्व अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ होता है। यह त्योहार विजयदशमी या दशहरा के 10वें दिन समाप्त होता है, जब देवी शक्ति की मूर्तियों को नदी में विसर्जित किया जाता है। दशहरा एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। त्योहार 3 देवी की पूजा मनाता है। पहला, दुर्गा, जो शक्ति और शक्ति की देवता की प्रतीक है। दूसरा, लक्ष्मी, जो धन की देवी हैं। तीसरा, सरस्वती, जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। इन दिनों 3 रूपों की पूजा की जाती है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। यही वह काल है जब उनकी शक्ति और शक्ति की पूजा की जाती है। दुर्गा उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो तमोगुण को दूर करती है और व्यक्ति को लक्ष्मी के योग्य बनाती है। दुर्गा की पूजा करने से उपासक के भीतर शक्ति का आह्वान होता है और मनुष्य की सभी बुरी और सुस्त प्रवृत्तियों का नाश होता है। नवरात्रि के चौथे से छठे दिन, इसके बाद सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यही कारण है कि नवरात्रि का चौथा, 5वां और 6ठा दिन समृद्धि और शांति की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इन दिनों तीनों रूपों की पूजा की जाती है: कुष्मांडा देवी, स्कंद माता और कात्यायनी देवी। लक्ष्मी का मतलब केवल भौतिक धन, रुपए या डॉलर नहीं है। ये केवल प्रतिनिधित्व है। शुद्ध धन ही शुद्ध मन है। जब तक किसी व्यक्ति में आत्म अनुशासन, दया, सम्मान और ईमानदारी के गुण नहीं होंगे, तब तक सभी भौतिक धन उसके साथ नहीं रह सकते और कुछ ही समय में सभी भौतिक धन बिना किसी निशान के खिसक जाते हैं, जैसे कि फिसलन वाले पहाड़ से पानी फिसल जाता है। लक्ष्मी के देवता पानी में रहते हैं और कमल का फूल धारण करते हैं। वह दिव्य धन को सुरक्षित रखने के लिए मन की पवित्रता का प्रतीक है। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन, 7वां दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रार्थना की जाती है। इन दोनों 3 रूपों की पूजा की जाती है: काल रात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। भगवान ब्रह्मा सर्वोच्च ज्ञान के प्रतिनिधि हैं और सरस्वती उनकी पत्नी है, जो ज्ञान के स्वामी के प्रति समर्पण और अधीनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार देवी सरस्वती की पूजा करके कोई भी सर्वोच्च गुरु को आत्मसमर्पण कर सकता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो आत्मा को बंधनों से मुक्त कर सकता है। नवरात्रि का 9वां दिन, 9वां दिन नवरात्रि उत्सव का अंतिम दिन है। इसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है।
उस दिन 9 युवा लड़कियों की पूजा करने के लिए कन्या पूजा की जाती है, जो अभी तक यौवन के चरण तक नहीं पहुंची है। देवी का स्वागत करने और उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए लड़कियों के पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को भक्तों से उपहार के रूप में नए कपड़ों का एक सेट दिया जाता है। इन सभी 9 दिनों का समापन विजयदशमी तक होता है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह मानव जीवन के उद्देश्य की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि की रात्रि में कुछ देर जरूर करनी चाहिए रात्रि जागरण। मन की एकाग्रता के लिए रात की साधना का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि रात में प्रकृति शांत होती है। दिन में सूर्य की किरणें और अन्य कोलाहल के कारण ब्रह्मांडीय तरंगों में रुकावट बनी रहती है और ध्यान नहीं लग पाता। इसी कारण रात में साधना की जाती है और नवरात्र के दिनों में रात्रि साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह नवरात्र पर्व ही रात्रि का साधना का है। इस दौरान ग्रहों के अद्भुत योग के कारण ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जाओं से भर जाता है। इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में अनुभव करने के लिए नवरात्र में यज्ञ, भजन, पूजन, मंत्र जाप, ध्यान, त्राटक आदि साधनाएं की जाती हैं। इसके लिए साधक कमर गर्दन सीधा कर आँख बंद कर बैठ जाते हैं। रीढ़ को सीधा करके बैठने से हमारी तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर्षित होती है और हमारे अंदर दिव्य चेतनाओं का जागरण होता है। अतः साधक को नवरात्र की पावन रात्रि में कुछ समय के लिए एकांत में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आसन लगाकर बैठना चाहिए और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए नाम जप या मंत्र जप इत्यादि कुछ देर जरूर करना चाहिए। लेकिन कोई भी साधना का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब साधक आहार विहार, इंद्रियों का संयम आदि पवित्र और सात्विक रखे। जय माता दी। नवरात्रि श्री दुर्गा देवी का उत्सव है, जिन्होंने महिषासुर के विनाश के लिए अवतार लिया था। नवरात्रि में घट स्थापना करते हैं। 9 दिनों तक नवरात्रि उत्सव की पूजा करना श्री दुर्गा देवी के अविरल नंद दीप के माध्यम से घट रूपी ब्रह्मांड में अवतरित गौरवशाली आदि शक्ति अर्थात नंद दीप की पूजा करना है। आइए आपको इस त्योहार के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। क्या है इस नवरात्रि त्योहार का इतिहास? भगवान श्री राम के हाथों रावण को मारने के उद्देश्य से नारद जी ने श्री राम से नवरात्रि पर व्रत रखने के लिए कहा। इस व्रत को पूरा करने के उपरांत श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया और अंत में रावण का वध किया। देवी ने प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और नवमी की रात महिषासुर का वध किया। तभी से उन्हें महिषासुर मर्दनी कहा जाने लगा। क्या आप सब लोग इस त्योहार का महत्व जानते हैं? जब भी संसार में तामसी, राक्षसी और क्रूर लोग प्रबल होते हैं और सात्विक और धर्मपरायण सज्जनों पर अत्याचार करते हैं, तो देवी धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतार लेती हैं। नवरात्रि में देवी तत्व सामान्य से 1000 गुना अधिक कार्यरत रहता है। देवी तत्व का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में श्री दुर्गा देव्य नमः यह जप अधिक से अधिक करना चाहिए। क्या है इस नवरात्रि के उपवास की विधि? नवरात्र व्रत कई परिवारों में कुलाचार का रूप है। इस व्रत की शुरुआत अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से होती है। घर में किसी पवित्र स्थान पर एक वेदी स्थापित करनी चाहिए और उस पर सिंह पर बैठी हुई अष्टभुजा देवी और मंत्र स्थापना करना चाहिए।
यंत्र के बगल में एक घट स्थापित करके विधि विधान से उनकी और देवी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि पूर्व में कुलाचार के अनुसार घट स्थापना और माला चढ़ानी चाहिए। खेत से मिट्टी लाकर 2 उंगली जितनी मोटी चौकोर परत बनाकर उसमें 5 या 7 प्रकार के अनाज डालें। जौ, गेहूँ, तिल, हरे चने, राल, सेव और चना 7 अनाज हैं। एक मिट्टी या तांबे का कलश लें और उसमें पानी, गंध, फूल, दूब, अक्षत, सुपारी, पंच पल्लव, पंच रत्न या सिक्का आदि डालें। यदि सप्त अनाज और कलश की स्थापना का वैदिक मंत्र नहीं आता हो तो पुराणोक्त मंत्र कहना चाहिए। यदि ये भी नहीं आता तो वस्तु का नाम लेकर सर्वम्यामी कहकर नाम मंत्र कहें। माला इस प्रकार बांधें कि वो कलश तक पहुंच जाए। 9 दिनों तक प्रतिदिन कुंवारी कन्या की पूजा करें और उसे भोजन कराएं। सुवासिनी का अर्थ है प्रकट शक्ति, जबकि कुमारिका का अर्थ है अप्रकट शक्ति। प्रकट शक्ति का थोड़ा अवयव होने के कारण कुमारी में कुल शक्ति सुवासिनी की तुलना में अधिक होती है। अखंड दीप प्रज्वलन, उस देवता का महात्म्य पठन, सप्तशती पाठ, देवी भागवत, ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान श्रवण, ललिता पूजन, सरस्वती पूजन, उपवास, जागरण आदि करके अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार नवरात्र पर्व मनाना चाहिए। यदि उपासक उपवास कर रहा हो तो भी देवता को हमेशा की तरह भोजन अर्पित करना चाहिए। चाहे आपने उपवास किया है, लेकिन भगवान को, माता रानी को या जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, हमेशा उन भगवान को भोग जरूर लगाएं। इस अवधि के दौरान अच्छे शिष्टाचार के एक भाग के रूप में व्यक्ति को विभिन्न चीज़ों का पालन करना चाहिए, जैसे कि शेविंग न करना, दाढ़ी के बाल और सिर पर बाल न काटना, सख्त ब्रह्मचर्य, बिस्तर पर न सोना, सीमा पार न करना, जूते का उपयोग न करना। नवरात्रों की संख्या पर बल देते हुए कुछ लोग नवरात्र के अंतिम दिन भी नवरात्र रखते हैं, यानी व्रत रखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अंतिम दिन नवरात्र विसर्जन होना चाहिए। यदि उस दिन भोजन प्रसाद के बाद समय शेष हो तो उसी दिन सभी देवताओं को अभिषेक पूजा करनी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो अगले दिन सभी देवताओं का अभिषेक और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। देवी की मूर्ति के विसर्जन के समय बोए गए अनाज के पौधे देवी को अर्पित करते हैं। महिलाएं पौधों को अपने सिर पर शाकंभरी देवी के रूप में धारण करके उन्हें विसर्जन के लिए ले जाती हैं। नवरात्रि की स्थापना के समय देवताओं को स्वच्छ करना चाहिए। नींबू, राख आदि का प्रयोग करना चाहिए। रंगोली, डिश वॉशिंग पाउडर या किसी भी केमिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंत में स्थापित घट और देवी का विसर्जन करना चाहिए। नवरात्र या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक को रखते हुए जो भी अनुष्ठान का एक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यदि हवा, कम तेल या अन्य कारण से, किसी भी कारण से अगर आपका दिया बुझ जाता है तो कारणों को दूर करके दीपक को फिर से जलाना चाहिए और 108 या 1008 बार प्रायश्चित के रूप में जप करना चाहिए। देवी से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे देवी, हम शक्तिहीन हो गए हैं, हम अनंत भोग भोग कर माया में लिप्त हो गए हैं। माँ, तू ही तो है जो हमें बल देती है। आपकी शक्ति से हम आसुरी प्रवृत्तियों का नाश कर सकें, हमें शक्ति दो। घाघरी फूंकना। अष्टमी के दिन महिलाएं श्री महालक्ष्मी देवी की पूजा करती हैं और घाघरी
का फूंक मारती हैं। गुजरात में कई छेद वाली मिट्टी के बर्तन में रखे दीपक को मातृत्व के प्रतीक के रूप में नवरात्रि पर पूजा जाता है। नारी की रचनात्मकता के प्रतीक के रूप में 9 दिनों तक पूजे जाने वाले दीप गर्भ में दीप शब्द लुप्त हो गया है और गर्भो या गरबा शब्द प्रचलन में आ गया है। भावार्थ: असुर शब्द की व्युत्पत्ति असुषु रमन्ते इति असुरः अर्थात प्राण में भोग में रमे होते हो वो असुर हैं। ऐसे महिषासुर का आज कम अधिक प्रमाण में हर इंसान के हृदय में वास है और उसने मनुष्य की आंतरिक देवीय वृत्तियों पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इस महिषासुर की माया को पहचानने और उसके आसुरी चुंगल से छुटकारा पाने के लिए शक्ति की आराधना की आवश्यकता है। इसके लिए नवरात्रि में 9 दिनों में शक्ति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दशमी को विजय का उत्सव मनाना चाहिए। इसे दशहरा कहते हैं। कदाचार पर रोक लगाकर इसे नवरात्रि पर्व की पवित्रता बनाए रखें। पूर्व में गरबा नृत्य के दौरान केवल देवी कृष्ण लीला और संतों द्वारा रचित गीत या भजन ही गाने चाहिए और इसी पे गरबा का नृत्य भी होना चाहिए, अन्यथा और किसी फिल्मी गाने या किसी अश्लील गाने पर कदाचित नहीं। जय माता दी। तो कहिए कैसी लगी आपको मेरी नवरात्रि त्योहार के पर्व और उसको मनाने की विधि के बारे में मेरी ये प्रस्तुति। अगर आप सभी को ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता है। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान ये सभी ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बना देते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे देव हो, दानव हो या मानव। ये बातें हमेशा अपने मन में ज़रूर याद रखनी चाहिए। कभी किसी के साथ बुरा हरगिज़ ना करें। धन्यवाद।